Good morning, student. We are going to start Unit 1, Lesson 3. Lesson 1 is travel. Actually, this is not the lesson. This is the poem 1, and the poem 1 is travel. और ये जो पोएम है वो R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है. So, do you like adventure? Imagine an excursion or a tour in jungles, but all fantasized and share it in class. या तो कुछ एडवेंचर करना पसंद है तो ऐसा कुछ मतलब जंगल के टूर के बारे में कुछ मतलब इमेजिन कीजिए, थिंक कीजिए. और लेकिन सब फैंटेसी होना चाहिए, मतलब काल्पनिक होना चाहिए. ठीक है, यानी कि सच में चलेगा. ठीक है. एंड शेयर इट इन क्लास, और अपनी क्लास में शेयर कीजिए. रॉबर्ट लुइस वेल्फोर स्टीवेंसन was born in Edinburgh in 1850. He was classed as a novelist, travel writer, poet, and as essayist. Stevenson is one of the top 30 most translated novelists in the world. R.L. स्टीवेंसन जो थे उनका जन्म हुआ था एडिनबर्ग में 1850 में. ठीक है. तो वो क्लासिफाइड किया था, इनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, ट्रैवल राइटर थे. ट्रैवल के बारे में मतलब यात्रा के बारे में लिखना. फिर पोइट थे एक अच्छे, बहुत अच्छे, और ऐसे भी लिखते थे, एसेस्ट भी थे. तो स्टीवेंसन जो थे पूरे वर्ल्ड में टॉप 30 ट्रांसलेटेड नॉवेलिस्ट थे. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. R. Stevenson's poem Travel is ultimately a piece of fantasy. The author describes traveling to a place full of vibrant colors, exotic animals, and a tropical climate. Although there may well be real places in the world that can boast such a thing, it is clear that Stevenson is describing a dream or fantasized place rather than a specific location in real life. As with many poems and stories, the poet uses escapism to build a world they long to be in rather than facing reality. देखिए, जो स्टीवेंसन है, जो पोएम है अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवल, जिसमें वो अपनी पूरी कल्पना को बताएं. ठीक है, जो ये ट्रैवल पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनकी पूरी कल्पना है. मतलब सोच कर एक होता है ना कि मेरा ऐसा होता है, ये कुछ कल्पना करते हैं, उस तरह का है. तो ऑथर जो हैं वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि ट्रैवलिंग टू अ प्लेस फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, मतलब इस जो ट्रैवल में कि वो ट्रैवल किए हैं तो बहुत ही ऐसे जगह गए हैं जहाँ पर बहुत ही कलर से भरा हुआ, जहाँ अलग अलग अजीब अजीब प्रजाति का एनिमल्स है, अजीब क्लाइमेट है. सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हो गया उधर. तो वो इस पॉइंट से ये पता चलता है कि वो सब चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं. ये उनका फैंटेसी ड्रीम है, ड्रीम बोलो या फैंटेसी बोलो, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पोएम में. रियल लाइफ से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है, जो लोकेशन वो बता रहे हैं ऐसा. और उनकी बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारी स्टोरी इस तरह से है, तो जिसमें कि वो रियलिटी फेस करने की जगह वो कुछ भी अपने मतलब फैंटेसी को एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग टाइम. I should like to rise and go where the golden apples grow, where blue another sky, parrots in island anchored lie, and watched by cockatoos and goats, lonely Crusoe building boats. तो ये बोल रहे हैं, मतलब पोएट कहना चाहते हैं R.L. स्टीवेंसन कि वो क्या पसंद करते थे कि वो बड़े हो जाए और कहीं जाए, कहाँ जाए जहाँ पर पेड़ हो एप्पल का, जो गोल्डन एप्पल्स हो, उसमें गोल्डन कलर का एप्पल फलता हो. ठीक है, गोल्डन एप्पल होता है क्या, एप्पल के साथ है रेड, तो जहाँ गोल्डन एप्पल फलता हो, और वहाँ पर आकाश के नीचे एक पैरट हो जो हमेशा मतलब एंकर लाए झूठ की तरह, मतलब ऐसे द्वीप पे रहता हो जहाँ झूठ बोलता हो, वहाँ से उसे कोकट्स, मतलब एक प्रकार का तोता होता है कोकट्स, और गोट्स उसको देख रहे हैं वहाँ से. और वहाँ पर लोनली क्रूसो अपना जो है अकेले अपना नाव का निर्माण कर रहा है. और वेरी सनसाइन रीचिंग आउट ईस्टर्न सिटीज माइल्स अबाउट, तो जहाँ पर सनसाइन जो है वहाँ पर पहुँच पा रहा है, जो ईस्टर्न सिटी से काफ़ी दूर, बहुत दूर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. आर विथ मस्क एंड मिनरेट अमंग सैंडी गार्डन सेट. तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये जो है, जो पिछले बार बताया था कि जो जहाँ पर वो जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो कृष्ण अपना ये नाव बना रहा है जहाँ पर सन का धूप आ रहा है, और वो काफ़ी दूर है, ईस्टर्न सिटीज़ में बहुत ही दूर है. और वो जो है ना, वो रेतीले बगीचों के बीच में है, वो अपना घर बना रहा है. वो क्या नाम है,
क्रूसो अपना बोट शूट बना रहा है रेतीले बगीचों के बीच में, जहाँ पर एक मस्जिद है और मीनार के साथ, ठीक है, मीनार भी वहाँ पे, ठीक है। एंड द रिच गुड्स फ्रॉम नियर एंड फार हैंग फॉर सेल इन द बाजार वेयर द ग्रेट वॉल राउंड चाइना गोव्स एंड वन साइड द डेजर्ट ब्लूज, ठीक है। वहाँ आसपास में काफ़ी रिच गुड्स हैं, जैसे कि सूखी चीज़ होती है ना, वो ड्राई फ्रूट्स बिस्किट सब हैं नियर फार, और ऐसे टंगा हुआ है जैसे कि बाज़ार में सेल के लिए, ठीक है। और वहाँ उधर से एक ग्रेट वॉल का रास्ता आता है जो चाइना की तरफ, एंड ऐसा लग रहा है, और लग रहा है कि एक रास्ता जो है पूरा डेजर्ट, मतलब सिर्फ मरुस्थल है, डेजर्ट ब्लो कर रहा है। एंड विद द वॉइस एंड बेल एंड ड्रम सिटीज ऑन द अदर हम वेयर आर फॉरेस्ट हॉट एज फायर। तो बोल रहे कि वहाँ पर वॉइस आ रहा है, कैसा वॉइस आ रहा है, अदर साइड मतलब जो इधर साइड डेजर्ट वगैरह है, जैसे कि बेल और ड्रम का आवाज़ आ रहा है, और सिटी जो है, सिटी से गुनगुनाहट ध्रुव इस टाइप की बात होती है ना, उस तरह की आवाज़ आ रही है। वेयर आर फॉरेस्ट हॉट एज फायर वाइड एज इंग्लैंड टॉल एज एस्पायर। जहाँ फॉरेस्ट जो है कैसा है, आग की तरह है, गर्म है आग की तरह, वाइड है इंग्लैंड की तरह, और टॉल कैसा हो रहा है, टॉल हो रहा है इसकी तरह, स्पायर एक जो बोला जाए, एक ऐसा मतलब ऐसा जगह, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पिरामिड की तरह, जैसे उसका कैसा था लंबा टावर जगह तरह, पिरामिड देखे हो ना आप लोग, पिरामिड कितना लंबा होता है टावर की तरह, उस तरीके का मतलब ग्रेट वॉल मतलब बता रहे हैं कि जंगल है, मतलब चौड़ाई एकदम इसकी तरह है, आपका जंगल जो है आग की तरह है, और उसमें चौड़ाई जो है जंगल जितना बड़ा इंग्लैंड है उस तरह का जंगल है वो चौड़ाई का, और जंगल का जो पेड़ का लंबाई वगैरह है वो कैसा है, पिरामिड के टार की तरह है, ठीक है। मतलब इसमें इनका इमेजिनेशन है कि वो ऐसे जगह गए हैं जहाँ पर ग्रेट वॉल चाइना लगा था, जैसे इधर से ग्रेट वॉल चाइना का रास्ता आ रहा है, इधर से डेजर्ट बह रहा हो, कहीं से उनको लग रहा है कि ऐसा जंगल दिखा उनको जहाँ पर वो पूरा आग की तरह एकदम हॉट था, गर्म था, और वो जितना चौड़ा था इंग्लैंड, जितना बड़ा इंग्लैंड है इतना चौड़ा वो जंगल था, और जो पेड़ थे उसमें से कैसे थे, पिरामिड की जितने हाइट के, फुल ऑफ एप्स एंड कोकोआ नट्स एंड द नैरगो हंटर्स हट्स वेयर द नॉटी क्रोकोडाइल लाइज एंड ब्लिंक्स इन द नाइल, ठीक है। तो जो पेड़ पौधा है वहाँ पर, पूरा पेड़ पौधा जो है भरा हुआ है किससे, आपका एप्स पानर वगैरह से, और कोकोया नट्स होते हैं ना उससे, एंड नेग्रो हंटर्स हर्ट्स, और नेग्रो हंटर्स जो है वो हंट्स करने के लिए हंट होगा यहाँ पे, हंट करने के लिए रेडी, किसका हंट करने के लिए रेडी, सभी एप्स वगैरह का इधर का। वेयर द नॉटी क्रोकोडाइल लाइज एंड ब्लिंक्स इन द नाइल, वहाँ पर क्या है, नॉटी क्रोकोडाइल है, मतलब जो नॉटी मतलब होता है कि वो जो क्रोकोडाइल का वो निकला होता है ना ऊपर, थॉर्न टाइप, कांटा टाइप का है ना, तो उसी को बोलते हैं वहाँ पर नॉटी क्रोकोडाइल है, जो अपना आँख ब्लिंक कर रहा है, झपकी, मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे पटक पटक आँख बंद, आप खोलना आप बंद करना, उसको ब्लिंक्स बोलते हैं। इन द नाइल, यानी कि नाइल एक नदी है जो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदियों में से है, तो उसी में वो लेटा हुआ है और अपना आँख को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। एंड द रेड फ्लैमिंगो फ्लाइज हंटिंग फिश बिफोर हिज आइज, और लाल राजहंस है, लाल राजहंस एक पक्षी है, राजहंस, तो उसकी आंखों के सामने मछली का शिकार करता है, किसकी आँख के सामने, क्रोकोडाइल की आंखों के सामने मछली का शिकार कर रहा है। वेयर इन जंगल नियर एंड फार मैन डवरिंग टायर्स आर, और फिर वो जंगल के पास क्या देख रहे हैं कि पास जंगल में लेटा हुआ है और काम दे रहा है, ठीक है। क्या काम दे रहा है, कौन काम दे रहा है, टाइगर्स जो है वो काम दे रहा है, किस लिए कि शिकार आ रहा है, वो आराम से लेट के उसको पकड़ने को रेडी है। और अ कॉर्नर बाय बी सीन स्विंगिंग इन द पैलेंक्विन, और कुछ को मुझको लग रहे हैं जैसे कि वो झूला झूल रहे हैं पालकी में, ऐसा देखकर लग रहा है। वेयर अमंगस्ट द डेजर्ट सैंड सम डेजर्टेड सिटी स्टैंड्स, फिर एक जगह ऐसा पहुँचे जहाँ पर डेजर्ट सैंड्स हो, मतलब डेजर्ट हो, बालू आलू हो, और कुछ डेजर्टेड सिटी होती है ना, वो वहाँ पर खड़ी की गई है, बनाई गई है। ऑल इट्स चिल्ड्रन स्वीप एंड प्रिंस, उनके सभी जो बच्चे हैं या तो चिमनी साफ़ करने वाले हैं या तो राजकुमारी हैं, ठीक है। उधर जितने भी बच्चे हैं डेजर्टेड देखे, या तो चिमनी साफ़ करने वाले हैं, स्वीप मतलब होता है चिमनी साफ़ करना, और प्रिंस करने वाला, और प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो ग्रोन टू मैनहुड एजेस सीन्स
सभी लोग मनुष्यता और हिम्मत के साथ, मतलब मनुष्यता के साथ जो अपने एज के अनुसार उत्साह से बढ़ रहे हैं, अपने एज के अनुसार हिम्मत हो रही है, मनुष्यता आ रही है। नॉट ए फुट इन स्ट्रीट और हाउस, एक भी मतलब हलचल फुट होता ना, कोई भी स्ट्रीट में, घर पे या हाउस में कोई नहीं दिख रहा है। नॉट अ स्ट्रीट ऑफ चाइल्ड और माउस, और कोई भी हलचल ही रहा है कि वहाँ पर कोई बच्चा हो या कोई चूहा तक भी हो, ऐसा कोई हलचल ही नहीं है उस एरिया में। फिर एंड व्हेन काइंडली फॉल्स अ नाइट इन ऑल टर्न नो स्पार्क ऑफ लाइट, और जैसे ही रात होती है तो उस पूरे डेजर्ट में कोई स्पार्क नहीं होता है लाइट का, ठीक है, मतलब पूरा टाउन जो है अंधेरा अंधेरा होता है। देयर आई विल कम वेयर आई एम अ मैन विथ अ कैमल कैरावन, ये उधर तब गया जब वो आदमी था, किसके साथ गया था, कैमल कैरावन पे बैठ कर गया था। लाइट अ फायर इन द ग्लूम ऑफ सम डस्टी डाइनिंग रूम, फिर ये लाइट जलाया, वो आग तापने के लिए जाते हैं ना, देख सकते हो आप पिक्चर में कि यहाँ पे लाइट जलाकर वो आग तापते हैं, तो पीछे इसका डाइनिंग रूम टाइप का है, तो मतलब उसमें बैठ के डस्टी डाइनिंग रूम, मतलब जो नीचे रेत पे लोग टेंट लगाया है, नीचे डस्टी होगा ना, तो अभी तो नीचे बैठ कर ही खाएगा, तो वही बोल रहा है डस्टी डाइनिंग रूम में वो क्या कहते हैं, फायर लाइट किया है, जलाया है। सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल, हीरोज फाइट एंड फेस्टिवल्स। उसके बाद ऐसे पिक्चर दिख रहा है पीछे, जो आग जलाए हैं, तो आग जला के बाद आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर देखिए यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है ना पीछे, तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि हीरोज़ के झगड़े और त्यौहार, ऐसा लगा कि झगड़ा मना रहा है, त्यौहार मना रहा है, ये लोग का मतलब ये आ रहा है, परछाई आ रहा है पीछे, और ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हो, झगड़ा मना रहा हो, फेस्टिवल्स मना रहा हो, झगड़ा और त्यौहार ऐसा लग रहा है देख करके। एंड इन ए कॉर्नर फाइंड द टॉयज ऑफ द ओल्ड इजिप्टियन बॉयज, और उस कॉर्नर में उसने पाया कि वहाँ पर ओल्ड पुराने इजिप्टियन बॉयज़ का टॉयज़ रखा हुआ है, मतलब किनारे में टॉयज़ रखा हुआ जो ओल्ड इजिप्टियन बॉयज़ का है। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैप्टर हैज कंप्लीटेड।